बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम CCNA 203 से एक फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंटरफेस आइडेंटिफाई करेंगे और केबल्स में जो इश्यूज़ आते हैं, कोलिजन, एरर, मिसमैच, डुप्लेक्स और स्पीड वगैरह में जो मसले आते हैं या ये क्या चीज़ होते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोलिजन पे आते हैं। कोलिजन कौन सा, कोलिजन क्या चीज़ है? तो सबसे पहले जब ईथरनेट डेवलप हुआ 1983 में, 1990 में, तो हब टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, जिसमें हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ये करता था। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मतलब वन वे कम्युनिकेशन, जब एक ही कंप्यूटर एट द सेम या डेटा सेंड कर सकता था या रिसीव कर सकता था। तो इस तरह ये कंप्यूटर पे एट द सेम टाइम या डेटा सेंड कर सकता था या रिसीव कर सकता था, इस तरह ये भी। ठीक है, तो सपोज़ लेरी कम्युनिकेशन करना चाहता था इस मीडियम पे और ये डेटा सेंड कर रहा था। एट द सेम टाइम आर की भी कंप्यूटर डेटा सेंड करना चाहता था, और जब इसने डेटा सेंड किया और इसने भी एट द सेम टाइम सेंड की, तो इसके पैकेट आपस में टकरा जाते थे और इसी टाइम कोलिजन अगर होता था। ठीक है, तो इन दोनों का जो कम्युनिकेशन था वो मुअत्तल होता था। तो इस कम्युनिकेशन को करने के लिए क्या करता था लेरी दोबारा इसमें राउंड टाइमर लगा होता था, कि रैंडम टाइमर, कि वो कुछ सेकंड के बाद ही ऑटोमेटिक ये डेटा वापस, पैकेट वापस सेंड करता था। इस तरह ये भी कुछ टाइम के बाद, और इस तरह इसकी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती थी। ठीक है, इसमें कोलिजन से बचाव के लिए एक टेक्निक यूज़ होता था, सिस्मा CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, तो जब ये डेटा सेंड करना चाहता था तो ये पहले एक सिस्मा CD एक मैसेज भेजता था कि आया, हम ये कैरियर इस मीडियम को सेंस कर देता था कि आया मीडियम खाली है कि नहीं। तो इस तरह ये भी ये मैसेज हो, ये भी ये मैसेज भेज रहा था। इसके बाद जब मीडियम खाली थी, इस पर कोई डेटा नहीं भेज रहा था उस टाइम पे, तो वो अपना डेटा भेज देता और इस तरह इसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाती। इसी तरह वायरलेस टेक्नोलॉजी में भी सिस्मा CA, वहाँ पे इधर CD कोलिजन डिटेक्शन और वहाँ पे CA कोलिजन एवॉइडेंस। ठीक है, दोनों सेम ही काम करता, लेकिन वो वायरलेस पे काम करता था और ये इथरनेट टेक्नोलॉजी हब पे काम करता था। आजकल तो ये कोलिजन अकर ही नहीं होता, क्योंकि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। हर कोई कंप्यूटर एट द सेम टाइम डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ आ गया कि कोलिजन कैसे होती थी और आज की ये क्यों ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह चेक भी करते हैं कि शो इंटरफेस इथरनेट 0, सपोज इथरनेट का नंबर है, तो इस पे हम ये चेक कर सकते कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी डुप्लेक्स क्या है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन पे होते कि नहीं, ये फुल डुप्लेक्स, यही सारे के सारे हम इस पर चेक कर सकते थे। इस तरह शो इंटरफेस स्टेटस इस पे भी चेक कर सकते थे। और शो कंट्रोलर में हम ये चेक करते थे, कमांड सिस्को स्विचेस पे होते, हम इसमें ये चेक कर सकते थे कि आया इंटरफेस पे कितना कोलिजन अकर हुआ है, 1 टाइम कोलिजन है, 2 टाइम कोलिजन है। हम आगे इसको डिस्कस कर लेते। चले, हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है शो कंट्रोलर कमांड के थ्रू, इसमें 10 कोलिजन अकर हुए हैं। ठीक है, तो 8 सिंगल कोलिजन है और 2 मल्टीपल कोलिजन हैं। तो चलिए इस पे आते हैं कि सिंगल कोलिजन क्या है और मल्टीपल कोलिजन क्या है। जब इलेरी कंप्यूटर डेटा सेंड करना चाहता था और एक पहली बार कोलिजन अकर होती थी और इसके बाद ये दोबारा ट्राई कर लेता था और इसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाती थी, तो इसको 1 टाइम कोलिजन कहते थे। जब ये लेरी एक बार कम्युनिकेशन करना चाहता है, उसकी कोलिजन अकर हुई, ये दोबारा भी सेंड करना चाहे और फिर भी कोलिजन, मतलब एक से ज़्यादा जब एक ही कम्युनिकेशन में कोलिजन अकर होती तो इसको मल्टीपल कोलिजन कहते थे। ठीक है, तो इस सिनेरियो में 8 सिंगल कोलिजन अकर हुए और 2 मल्टीपल कोलिजन अकर हुए। तो मैं उम्मीद कर दो कि आप लोग की इसकी समझ आ गई होगी कि सिंगल कोलिजन और मल्टीपल कोलिजन क्या होते हैं। तो चले एरर पे आते हैं कि एरर क्या चीज़ है। तो एरर मतलब नॉर्मली हम इसको गलती कहते हैं। ठीक है, जब पोर्ट अपना काम ना कर रहा हो या शटडाउन मोड में चला जाए या एरर डिसेबल मोड में चले, तो हम इसको एरर कहते हैं। ठीक है, तो ये एरर मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से आ सकते हैं, जैसे कि डुप्लेक्स मिसमैच हो गया। ठीक है, मतलब सपोज केबल है, एक ही साइड पे इसका हाफ डुप्लेक्स की
और एक ही साइड पे पोर्ट डुप्लेक्स है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये कम्युनिकेशन एरर मोड में चला जाता है और ये कम्युनिकेशन इस पर आप लोग नहीं कर सकते। हम इस पे प्रैक्टिकल लैब भी करेंगे तो इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद लूप बैक एरर आता है, इसकी वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है कि ये अपने आप को कीप अलाइव मैसेज भेज रहा होता है बार बार, तो इसी की वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है। इसी तरह इसके बाद लिंक फ्लैपिंग आ जाता है अप और डाउन। जब इंटरफेस में कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो और ये 10 सेकंड में 5 या 6 बार ये अप डाउन हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है। इसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, जब हम किसी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इस पे पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कर देते हैं और कोई बंदा इसकी वायलेशन कर ले तो उसी टाइम पे ये पोर्ट एरर मोड में चला जाता है। इस वायलेशन प्रोटेक्ट आ जाता है, रेस्ट्रिक्ट आ जाता है, शटडाउन आ जाता है। तो हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसी वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है, ठीक है। हमने इस पे प्रैक्टिकल लैब करना है, ठीक है, इसी वीडियो में। इसके बाद यूनिकास्ट फ्लडिंग आ जाता है। जब फ्लड मीन सैलाब, जब मैक एड्रेस और या यूनिकास्ट फ्रेम्स की एक ज़्यादा मकदार एट द सेम टाइम आ जाए तो इसी वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है। UDLD फेलियर, यूनि डायरेक्शन लिंक डिटेक्शन, ये फाइबर ऑप्टिक में होते हैं। जब 2 लिंक इसमें होते हैं, TX से एक RX, जब एक पे ट्रांसफरिंग हो रही हो लेकिन रिसीविंग नहीं हो रही होती है उसी टाइम पे, तो UDLD एक प्रोटोकॉल है, इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और इसी टाइम ये इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद ब्रॉडकास्ट टर्म है, जब बार बार ब्रॉडकास्ट हो रही है एक ही पोर्ट से, इसका मतलब है कि कोई इनएसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ख़राब हुआ हो, इसमें कोई किस्म का फिजिकली प्रॉब्लम आ गया हो या कोई और मसला हो, तो इसी वजह से भी इंटरफेस एरर मोड में चल जाते हैं। और BPDU गार्ड, जब हमने किसी पोर्ट को कहा कि तुमने 20 PPDU रिसीव नहीं करनी और इसी पोर्ट से 20 PPDU रिसीव हो तो इसको वो भी एरर मोड में चला जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जिसकी वजह से इंटरफेस एरर मोड में चला जाता है। इसके बाद हम मिसमैच डुप्लेक्स स्पीड, इस पर हमने प्रैक्टिकल लैब किए, तो चलिए इसको देखते हैं और इसको इसी से समझते हैं, ठीक है। तो हमने पैकेट ट्रेसर ओपन किया और सबसे पहले हमने स्विचेस पे क्लिक किया। इसके बाद हम 2 स्विचेस लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके 2 स्विचेस लिए, ठीक है। इसके बाद हम इन डिवाइस पे क्लिक करके और कंट्रोल प्रेस करके हम 6 पीसेस लेते हैं, ठीक है। तो हमने 6 पीसेस लिए। इसके बाद हमने कनेक्शन पे क्लिक किया और चलिए सबसे पहले हम दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इनको सेलेक्ट करके, केबल को सिलेक्ट कर दोनों स्विचेस को कनेक्ट किया और इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इन सारी पीसेस को स्विचेस के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, PC4 को भी, और इस तरह PC5 को भी इस स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इस PC पे क्लिक करके इसको IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं। तो हमने इसको 10.0.0.1 और ये सबनेट मास्क असाइन किया। इस तरह इसको भी 10.0.0.2 असाइन करते हैं और इस तरह इस PC3 को 10.0.0.5 चलिए ये असाइन कर लेते हैं 5, ठीक है। और इस तरह इसके सबनेट मास्क 255.0.0.0 और इस तरह PC4 को भी 10.0.0.6 असाइन कर लेते हैं, ठीक है। हम कम्युनिकेशन चेक करेंगे, इसकी कंफर्म करेंगे किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच 0 पे आते हैं, इसके कंसोल लेते हैं, ठीक है। CLI मोड में चले जाते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और सबसे पहले हम इंटरफेस चेक करते हैं कि इंटरफेस कौन सी मोड में। तो ये GFA0/1 से लेकर 5 तक ये कनेक्टेड है, ठीक है। 4 तक ये कनेक्टेड है, स्पीड ऑटो है, डुप्लेक्स ऑटो है, हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। तो चलिए ग्लोबल मोड में चले जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस रेंज, और हम सारे इंटरफेस में 1 नहीं, 1 क्योंकि ये दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट किए, तो हम 2 से लेकर 5 तक या 4 तक, तो 5 तक हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, इस पे पोर्ट पास इसे बनाना है। पोर्ट पास किया है, हम इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी इसके टाइम आप लोग इसको नहीं समझ सकोगे, सिर्फ आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना किस तरह काम करते हैं। तो हम इसको पहले एक्सेस मोड में कर लेते हैं। और ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं क्या कमांड दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ कि
एरर क्या होते हैं और मिसमैच डुप्लेक्स और ये क्या होता है, ठीक है, किस तरह काम करते हैं। तो हमने इस पे पोर्ट सिक्योरिटी रीज़न में हमने ये रीज़न भी पढ़ा था कि एरर मोड में ये पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन की वजह से भी जा सकते हैं। तो हम इसको पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन इस पर इनेबल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हकीकत में इस वायलेशन की तरफ वायलेशन से ये एरर मोड में चले जाते हैं कि नहीं। तो हमने इस पे वायलेशन पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई की और इसको टाइम देते हैं चलिए 5 मिनट्स, ठीक है। तो इसके बाद इन कमांड से आप लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमने अप्लाई किया कि पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है कि नहीं, तो इनेबल है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि एक ही कंप्यूटर भी कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए पैकेट ट्रेसर है, हम यहाँ से पिंग कर लेते ताकि इसको पता हो कि हाँ तुम्हारे साथ कोई डिवाइस कनेक्ट हैं। तो हमने यहाँ से पिंग कर लेने हैं 10.0.0.2 है ना, हाँ 2। और अभी इसको पता लग गया हो कि हाँ मेरे साथ तो कोई डिवाइस कनेक्ट है, तो अभी इसको नज़र आ रहा होगा। तो हम फिर वेरीफाई कर लेते हैं और अभी करंट एड्रेसेस इसको 3 और 4 के साथ ये दोनों कनेक्टेड है, एक एक पीसी एक के साथ कनेक्टेड है। तो हमने इसको कहा है कि अगर तुम्हारे साथ इसके अलावा कोई दूसरा पीसी कनेक्ट हो तो तुमने एरर मोड में जाना है, ठीक है। तो हम अभी इंटरफेसेस को चेक कर लेते हैं। तो ठीक है 3 भी ठीक है और 4 भी ठीक है, दोनों कनेक्टेड है और इसमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम आते इसकी जो केबल्स है इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही इंटरफेस पे एक ही कंप्यूटर अलाउ किया है। तो इसके बाद जब ये इंटरचेंज हो तो इसमें मसला आ जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं, हमने इस केबल को लेना है स्ट्रेट 2 को और इसको 3 के साथ कनेक्ट कर ले। इस 3 के साथ पहले ही PC1 कनेक्ट था और इसको 4 के साथ कनेक्ट कर लेते, इसके साथ PC0 कनेक्ट था। तो अब इसमें एरर आ गई होगी क्योंकि ये वायलेशन इसने की पोर्ट सिक्योरिटी की। तो इस तरह ये एरर मोड में चला जाता है, इस तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरर डिसेबल्ड, ठीक है। तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि एक इंटरफेस किस तरह एरर मोड में चला जा सकता है, ठीक है। तो इसके पॉसिबल रीजंस हैं जो हमने इससे पहले बहुत डिटेल के साथ डिस्कस। चले अब स्पीड और डुप्लेक्स मिसमैच इसको ट्रैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्विच 0 का पास इथरनेट 0 और स्विच 1 का पास इथरनेट 0, इन दोनों हम कुछ चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। तो हमने स्विच 1 पे क्लिक किया, इसका कंसोल लिया और हम इसकी इंटरफेसेस को चेक कर लेते हैं। FA0/1 जो है ये कनेक्टेड मोड में है, डुप्लेक्स ऑटो है, स्पीड भी ऑटो है, ठीक है। तो हम इसकी सेटिंग में चेंजेस कर देते हैं, इसकी डुप्लेक्स और हाफ और फुल में आप लोगों को अब डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पिंग कर लेते हैं कि आए दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। तो हमने इस PC से इसको पिंग लिख दिया और PC3 पिंग किया, ठीक है। तो इसका IP एड्रेस पेश किया और ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, पिंग हो रहा है। तो इसके बाद हम स्विच 0 का फास्ट इथरनेट 0/0 जो दूसरे स्विच 1 के साथ कनेक्टेड है, इसकी डुप्लेक्स जो है इसको हाफ कर लेते हैं। तो हमने पास 0 सेलेक्ट किया, इसका स्पीड 10 रख दिया, ठीक है, मतलब हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स भी हाफ कर दिया। इसके बाद हमने इसको एंड करके इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम स्विच 1 के FA0/1 पे आते हैं और इसका जो डुप्लेक्स है हम इसको फुल डुप्लेक्स कर देते हैं और इसका स्पीड इसका 100 रख देते हैं और इसको फुल डुप्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं कि अगर दोनों तरफ पे डुप्लेक्स सेम ना हो तो फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती। तो आप लोग देख सकते हो कि स्टेटमेंट में भी नॉट कनेक्टेड, अलबत्ता केबल कनेक्टेड है लेकिन यहाँ पे नॉट कनेक्टेड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे डुप्लेक्स फुल है और स्पीड 100 है। इस तरह स्विच 0 के फास्ट इथरनेट 0/0 में देख 0/1 में तो ये भी नॉट कनेक्टेड स्टेटस नज़र आ रहा है और ये हाफ है और ये 10 है, इसी वजह से, ठीक है। अब हम कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हैं। इससे पहले कम्युनिकेशन हो रहा था, ठीक है, जो ऊपर पिंग हुआ था, आप लोग मैंने ये हाईलाइट कर दिया। इसके बाद अब हम ट्राई कर लेते हैं और ये पिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये डुप्लेक्स मिसमैच की वजह से नहीं हो रहा, स्पीड की वजह से नहीं हो रहा। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि किस तरह एक पोर्ट एरर क्या होती है, डुप्लेक्स मिसमैच क्या होती है, स्पीड क्या होती है और कोलिजन क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया है। अगर कोई मसला कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।